क्लास 8 प्रोबेबिलिटी के फर्दर सम्स हम देखेंगे। प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में दिया है, वहाँ से आप अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वॉच कर सकते हो। शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ सम्स, हाउ टू सॉल्व देम। Question number 1 is the probability that it will rain tomorrow is 0.85. What is the probability that it will not rain tomorrow? Always remember, हमेशा आप याद रखो कि किसी भी चीज़, किसी भी घटना का होने का एक वन टोटल प्रोबेबिलिटी जो होता है, मैक्सिमम टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1 है ना। तो अगर बारिश होने के चांसेस 0.85 है तो प्रोबेबिलिटी की बारिश नहीं होगी वो क्या होगा? सो प्रोबेबिलिटी that it will rain कितना है? 0.85. तो प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.85 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.15 आंसर। एक और चीज़ मैं यहाँ समझाना चाहूँगी कि प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन इक्वल्स टू 0.85 दिया, इट मीन्स 85/100 है ना, 85/100। और अगर 85/100 टोटल चांसेस 100 है, 100 चांसेस में 85 चांसेस है कि बारिश होगी, तो बारिश नहीं होने के क्या चांसेस होंगे? 1 माइनस 85/100 दैट इज एलसीएम लोगे 100 माइनस 85 दैट इज 15/100 और दैट इज इक्वल्स टू 0.15। तो आप डायरेक्टली माइनस भी कर सकते हो या उसको आप कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर पॉइंट में प्रोबेबिलिटी दे रखा है, किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो होती है 1। ठीक है, अगर किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.85 है तो नहीं होने के क्या चांसेस है? 1 से माइनस करके हम लोग निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अ डाइस इज थ्रोन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जानेंगे कि डाइस अगर हम फेंकते हैं तो हमारे आउटकम्स क्या होंगे? आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर गेटिंग अ प्राइम नंबर है ना, गेटिंग अ प्राइम नंबर इक्वल्स टू, तो प्राइम नंबर्स कौन कौन है? 2 3 एंड 5, यही 3 प्राइम नंबर्स है, इक्वल्स टू 3। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 3/6, क्योंकि नीचे हमेशा क्या होता है? टोटल फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। So that is equals to 3/6 and is equals to 1/2. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ गेटिंग 2 और 4, 2 या 4 आए, इसके कितने चांसेस है? 2 ही चांसेस है ना। तो फिर से फेवरेबल इवेंट फॉर गेटिंग 2 और 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 एंड टोटल आउटकम क्या है हमारा? 6। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 2/6 that is 1/3 आंसर। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3। तो 2 के मल्टीपल्स और 3 के मल्टीपल्स, तो 2 के मल्टीपल्स कौन कौन है? 2 4 एंड 6। 3 के मल्टीपल्स कौन कौन है? 3 एंड 6। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/6 दैट इज इक्वल्स टू 2/3 आंसर। ठीक है, सो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, मतलब 2 डाइस को फेंका है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। पहले तो डाइस अगर हम लोग फेंक रहे हैं तो हमारे क्या क्या आउटकम्स होंगे वो हम लोग लिख लेते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली है ना, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, देयरफॉर पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे? पॉसिबल आउटकम्स। नाउ आउटकम्स लिखने का एक ट्रिक देखेंगे हम लोग। 1 2 3
4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 again 2 3 4 5 6 अब सब में 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 and 2 then 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 दीज आर ऑल द आउटकम्स, है ना, कि जो अगर हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं दो कॉइन्स को एक साथ, तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़े। कोई पूछ रहा है हम लोगों से सम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 8 एज द सम, मतलब दोनों को ऐड करने पे हम लोग को 8 आए, ऐसे वाले कितने आउटकम्स हैं। तो आप देखो यहाँ पे तो छोटे नंबर्स है ना, यहाँ पे आप देखो 6 + 1 7 6 + 2 8, यहाँ क्या बोल रहा है 8 एज सम, तो 8 यहाँ आ सकता है। 5 + 3 8 आ सकता है। 4 + 4 8 आ सकता है। देन 3 + 5 8 आएगा और 2 + 6 8 आएगा, और इस लाइन में तो कोई 8 आ ही नहीं सकता है ना। चलिए, तो हम लोग के पास कितने फेवरेबल आउटकम्स है 1 2 3 4 एंड 5 फेवरेबल आउटकम्स फॉर 8 एज द सम इज इक्वल्स टू 5 एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू होगा 6 × 6 दैट इज 36, therefore required probability is equals to 5/36 answer. Next question is to get a doublet. doublet का मतलब क्या होता है, doublet means pair 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6. तो favorable outcome for a doublet इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6. टोटल आउटकम्स अगेन क्या है हमारे पास, आउटकम्स इज इक्वल्स टू 36, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 6/36 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/6 आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स. ठीक है, अ डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स. अ डबलेट ऑफ प्राइम नंबर की हम बात करें तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 इज अ डबलेट प्राइम. फेवरेबल आउटकम पहले हम लोग लिख लेते हैं ना, फॉर अ डबलेट प्राइम. तो ये क्या होंगे 2 2 3 3 एंड 5 5, यही प्राइम है ना. चलिए, तो ये हो गया 3 फेवरेबल आउटकम. नाउ टोटल आउटकम्स क्या है हमारे पास 36, therefore required probability equals to 3/36 and that is equals to 1/12 आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स. डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स. ओके, तो डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं 1 1 3 3 4 4 5 5, यही होगा. सो 1 1 3 3 5 5 3. टोटल आउटकम क्या होगा 36, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/36 and that is equals to 1/12 answer. Next question is
a sum greater than 9, a sum greater than 9, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अब आप देखो 9 से ग्रेटर, 9 नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 9 से मोर, 6 6 12। चूंकि देखो आपको बड़े 9 से बड़ा हमको चाहिए, तो छोटे नंबर्स की तरफ तो ऐसा कोई सम होगा नहीं, तो हम लोग बड़े नंबर्स की तरफ से चेक करेंगे। ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9, इट्स इक्वल टू 9, ये तो होगा नहीं। आप देखो एक चीज़ ध्यान दोगे, 9 9 9 9, और इसके नीचे के सारे ये जो नंबर्स हैं ये ग्रेटर देन 9 है, इनका सम 10 10 11 12 11 10 है ना। तो हमारे पास ऐसे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, सम ग्रेटर देन 9। तो टोटल फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सो इट्स 6 फेवरेबल आउटकम। Therefore, required probability is equals to 6 by total outcome क्या था? 36, that is equals to 1/6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको चाहिए इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी। तो हम लोगों के पास सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास आउटकम्स ऐसे कितने हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट, मतलब दो जो हम लोग डाइस टॉस कर रहे हैं उसमें से फर्स्ट वाले डाइस में एक इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट, तो फर्स्ट वाला डाइस तो हमारा ये है ना, सेकंड डाइस ये है, सब में ऐसे ही हम लोगों ने लिखा है। तो ये फर्स्ट में तो सब में 1 है, इट मीन्स कि फर्स्ट इवन नंबर वाला एक भी फेवरेबल आउटकम यहाँ नहीं है। ये टोटल 6 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट इवन है, ठीक है। अगेन 3 वाले में नहीं है, 4 में होगा, मतलब 6 + 6 और +6, 6 3 18 ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें कि फर्स्ट डाइस पे एक इवन नंबर है ना। आप देख सकते हो फर्स्ट डाइस ये है हमारा है, ये फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड डाइस रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन फर्स्ट डाइस, सेकंड डाइस, फर्स्ट डाइस, सेकंड डाइस, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। हम लोगों को क्या चाहिए? इवन नंबर चाहिए फर्स्ट डाइस पे। फर्स्ट डाइस पे 1 है, फर्स्ट डाइस पे 2 है, ठीक है। तो इवन वाला हो गया ये। तो हाउ मेनी सच आउटकम्स आर देयर? 6 6 एंड 6 6 3 18, इट्स 18। एंड इवन नंबर के वाले 18 ऐसे आउटकम्स है ना। फेवरेबल आउटकम हम लोग लिखेंगे, आउटकम किसके लिए? फर्स्ट एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस है ना, दैट इज इक्वल्स टू 18। नाउ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल्स टू 36 है। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 18/36, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। क्वेश्चन बोल रहा है एक इवन नंबर, एन इवन नंबर ऑन 1 है ना, एक जो हमारा डाइस है उस पर एक इवन नंबर होना चाहिए एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, और दूसरे पे क्या होना चाहिए? एक 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमारे पास जो आउटकम्स है वो हम लोगों ने लिखा था, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें से इवन वाले कौन कौन है। इवन वाले ये हैं, है ना, इसमें एक पे इवन है, किसी पे भी फर्स्ट डाइस पे चाहे सेकंड डाइस पे इवन होना चाहिए। फर्स्ट या सेकंड डाइस पे इवन, फर्स्ट या सेकंड डाइस पे इवन, इसमें तो सारे इवन वाले हैं। इसमें इवन वाले ये हैं, है ना, इसमें सारे इवन है। इसमें इवन वाले ये 2 4 6 है, इसमें भी सारे इवन है। अब इवेंट्स तो हम लोग छाट लिए, अब हम लोगों को क्या चाहिए? एक इवन होना चाहिए और दूसरा मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो ये इवन तो है लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 तो नहीं है। इवन बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, इवन बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। हम लोगों को चाहिए इवन एंड मल्टीपल ऑफ 3। इस वाले में आते हैं, इसमें इवन बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, इवन बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, इवन बट अ मल्टीपल ऑफ 3, ये हमारा फर्स्ट आउटकम है फेवरेबल। उसी तरीके से इवन बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, इवन बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, इवन एंड अ मल्टीपल ऑफ 3,
Second outcome, even and a multiple of 3, even and a multiple of 3, even and a multiple of 3. Similarly 4 वाले में even but not a multiple of 3, even but not a multiple of 3, even and a multiple of 3, even but not a multiple of 3, even but not a multiple of 3, even and a multiple of 3. इसी तरीके से इस वाले में even but not a multiple of 3, even but not a multiple of 3, even but not a multiple of 3. इस केस में आते हैं अब हम लोग even but not a multiple of 3, even and a multiple of 3, again even and a multiple of 3, again even but इस केस में ये 4 को अगर हम इवन काउंट करते हैं तो 6 विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3 ना, तो इवन एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, इट्स नॉट एन इवन नंबर, इसमें इवन एंड अ मल्टीपल ऑफ 3. सो टोटल हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 आउटकम्स. ओके, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे 11 है. कौन कौन है ये हम लोग लिख ले. सो इट्स 2 and 3, again now 2 6, then 3 2, 3 4, 3 6, 4 3, 4 6, 6 2, 6 3, 6 4 एंड 6 6. ठीक है, ऑल दीज आर मल्टीपल. एक हमारा कैसा है, एक इवन है और दूसरा मल्टीपल ऑफ 3 है. तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे हो गए 11. नाउ अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड प्रोबेबिलिटी. देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ outcomes, that is equals to 11 by 36. This is the required answer. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है निदर 9 नॉर 11, ना ही 9 और ना ही 11 आना चाहिए एज द सम ऑफ. जब हम सम कर रहे हैं जो हमारा नंबर्स आया है उसमें, मतलब 9 और 11 के अलावा कुछ भी और सम आ सकता है. ठीक है, तो 9 और 11 ये हमारा क्या है 12, ये हो जाएगा. ये क्या है 11, 6 + 5 इज़ 11, ये नहीं हो सकता. अगेन 5 + 6 इज़ 11, ये नहीं हो सकता. और 9 नहीं चाहिए हम लोगों को. तो 9 के लिए कौन कौन सा है, 6 3 9, ये वाला हमारे लिए नहीं हो सकता है. तो ये तो सॉरी, ये 5 और 6, ये 11 नहीं हो सकता, ये 11 नहीं हो सकता. 9 नहीं चाहिए हम लोग को. 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9 एंड 3 6 9 है ना. ये सारे हमारे आउटकम्स नहीं हो सकते हैं क्योंकि हम लोगों को सम में ना 9 चाहिए ना 11 चाहिए. इसके अलावा कुछ भी आ सकता है. सम अगर हम कर रहे हैं 1 + 1 2 हो सकता है, 1 + 2 3 हो सकता है, सारे हो सकते हैं. 4 + 3 7 ये हो सकता है, 4 + 4 8 हो सकता है, लेकिन 4 + 5 9 और 9 हम लोगों को तो नहीं चाहिए. तो 9 वाले जो सम्स हैं वो नहीं हमको चाहिए और 11 वाले नहीं चाहिए. तो कितने बच गए, ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे आउटकम हैं जो हमारे लिए नहीं है. टोटल आउटकम्स 36 हैं अगर, तो जो हमारे लिए नहीं है वो है 6. इट मीन्स कि फेवरेबल आउटकम हमारे लिए कितने हैं 30 है ना. माइनस करके हम लोग निकाल सकते हैं. तो टोटल आउटकम्स हम लोग के लिए फेवरेबल कितने आ गए 30. सो फेवरेबल आउटकम्स हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू 30 एंड टोटल आउटकम्स क्या है 36. अच्छा, ध्यान देने वाली बात, मैं थोड़ा आपको ट्रिक बताऊं. चूंकि हम लोगों को सम बोला था 9 और 11, तो आप देखो इधर तो छोटे छोटे नंबर्स है, इधर 9 और 11 वाले सम नहीं मिलेंगे. चूंकि अब सम जो है वो बड़ा है तो हम लोग पीछे से ढूंढते हैं कि कौन सा 9 वाला है कौन सा 11 वाला है. और आप देखो जितने भी ऐसे हैं ना वो ऐसा एक स्लैंट लाइन फॉर्म करते हैं. अगर आपको 10 वाले सम्स चाहिए तो आप देखो कैसे करोगे. ये हमारा 5 5 10 आएगा है ना. देन क्या 6 4 10 आएगा एंड 4 16 आएगा. देखो आप एक ये स्लैंट लाइन फॉर्म कर रहा है. अगर आपको 8 वाला सम चाहिए तो देखो 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 3 5 8, 2 6 8
है ना। तो जब भी ऐसा सम होता है, सम वाला लाइन ऐसा हमेशा ही स्लैंट लाइन फॉर्म करता है, तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। इसलिए मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ कि अगर आपको सम ढूंढना है तो आप इस तरह से स्लैंट लाइन में ढूंढो, आपको पूरे देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सो टोटल आउटकम हम लोगों को पता है, फेवरेबल आउटकम पता है, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 30/36 एंड दैट इज इक्वल्स टू 6 के टेबल में 5 टाइम्स, 6 के टेबल में 6 टाइम्स। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोल रहा है अ सम लेस देन 6, 6 से कम सम। तो चूंकि 6 एक छोटा नंबर है तो हम लोग को 6 से छोटे सम्स वाले चाहिए, तो हम लोग को छोटे नंबर्स की तरफ से शुरू करना चाहिए। आप देखो यहाँ पे 5 + 1 6, मैक्सिमम लेस देन 6 चाहिए, है ना। तो 5 + 1 6 भी नहीं होगा, 4 + 1 6 5 हो जाएगा। अब ये आप ऐसे एक ट्राइंगल फॉर्म कर लो, 3 + 2 5, 4 + 1 5, है ना। 5 + 1 तो 6 हो जाएगा। मतलब ये ऐसे नंबर्स हैं, आप देख लो, है ना, आप कैलकुलेट करके देख लो। ये 5 + 1 6 हो जाएगा, 2 + 4 6 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6। लेकिन हमको 6 तो चाहिए नहीं, उससे कम चाहिए सम। तो उस ये जो हमारा वर्ड स्लैंट लाइन बना, इसके उस तरफ, मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3, है ना। इन सब का सम देखो आप, 6 से कम है। तो ऐसे हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलिए तो फेवरेबल आउटकम हम लोग लिखते हैं। आउटकम्स कितने हो गए, 10, है ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, अगेन 36, therefore required probability equals to 10/36, that is equals to 5/18। आंसर। इस क्वेश्चन में हम लोगों को चाहिए अ सम लेस देन 7, 7 से कम सम। तो 6 + 1 7 हो रहा है ना। तो इससे कम 1 + 5 6, 2 4 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6। मतलब ये जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है ना, ये हमारा रिक्वायर्ड है आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम। काउंट करते हैं कितने हैं। फर्स्ट लाइन में है 5 4 3 2 1, है ना। सो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ओके, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे लिए, सम लेस देन 7 के लिए फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू हो गए 15। और कौन कौन से हो गए, कौन कौन से हो गए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, है ना। ये वाला सेट जो इस ट्राइंगल के अंदर है। चलिए तो अब हम लोग आगे लिखते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज इक्वल्स टू फेवरेबल क्या है हमारा 15 एंड टोटल क्या था 36। 3 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स, 3 से ये 12 टाइम्स, तो 5/12 इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम मोर देन 7। मोर देन 7 मतलब 7 से ज़्यादा चाहिए, 7 नहीं चाहिए, 7 से ज़्यादा चाहिए। तो 7 से ज़्यादा वाले कौन है, देखो आप, ये 5 1 + 6 7 है ना। तो 7 तो नहीं चाहिए, मतलब ये लाइन वाला तो हमको नहीं चाहिए। 5 1 + 2 7, 6 + 1 7, 2 + 5 7, ये नहीं चाहिए। 3 + 4 7, ये नहीं चाहिए। 4 + 3 7, ये नहीं चाहिए। 5 + 2 7 नहीं चाहिए एंड 6 + 1 7 नहीं चाहिए। इसके नीचे के ये सारे हम लोगों के लिए फेवरेबल होंगे, है ना। 6 + 2 8, 5 + 3 8, 6 + 3 9, है ना। तो हमारे पास ऐसे कितने आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 आउटकम्स है। सो फेवरेबल आउटकम इज 15, required probability is 15 by total outcome is 36। again 5 3 से डिवाइड होगा, ये 5/12 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 एटलीस्ट वंस, मतलब 1 कम से कम एक बार होना ही चाहिए। 2 बार हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए। ऐसे हम लोगों को नंबर चाहिए, ठीक है। तो 1 ऐसे वाले कौन कौन है जिसमें कम से कम एक 1 हो, ऐसे वाले कौन कौन है। तो आप देखो इस लाइन में कम से कम एक 1, इसमें तो सब में 1 है, तो ये तो पूरे 6 हमारे काम के हैं, है ना।
अब आप देखो ये 1 वाला कौन कौन है, इधर देखो आप 3 1 4 1 5 1 6 1, इधर तो किसी के पास 1 ही नहीं है, किसी के पास 1 नहीं है। तो 1 वाले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, सो रिक्वायर्ड हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, पहले फेवरेबल आउटकम लिख लेते हैं। इलेवन, और वो कौन कौन है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो कौन कौन फेवरेबल आउटकम है। तो क्वेश्चन है अ नंबर अदर देन 5 ऑन एनी डाइस, मतलब किसी भी डाइस पर 5 नहीं होना चाहिए, 5 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अदर देन 5 वाले कौन कौन है, मतलब 5 वाले कौन कौन है, ये तो 5 वाला ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है ना, 5 वाले तो हो ही नहीं सकते, हम लोगों को 5 तो चाहिए ही नहीं। तो कौन कौन से ऐसे हैं जो 5 वाले नहीं है, 5 वाले कितने काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब नॉन 5 कितने हैं, 36 माइनस 11, 36 माइनस 11 दैट इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, सो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 36 माइनस 11 दैट इज 25, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36, therefore required probability is equals to 25 by 36. Answer. Next question is, 3 coins are tossed together, find the probability of getting exactly 2 heads, at least 2 heads, at least 1 head and a tail, and no tails. First of all हम लोग क्या करेंगे, आउटकम्स लिखेंगे। आउटकम्स, चूँकि 3 कॉइन्स टॉस किया है तो मैंने आपको ट्रिक सिखाया था, आप कैसे लिख सकते हो, राइट 4 टाइम्स हेड and 4 times tail, then 2 head 2 tail, 2 head 2 tail, and 1 head 1 tail, head tail head tail head and tail. These are the outcomes. Now exactly 2 heads, तो 2 heads हम लोगों को चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 2 ही होने चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। तो ऐसे कितने हैं, 1 2 3 है ना, 3 है। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8, therefore required probability equals to 3 by 8. क्वेश्चन नंबर बी, एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए, मतलब 3 हेड भी हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम 2 तो होने चाहिए। ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 4, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8, therefore required probability क्या हो जाएगी, 4 by 8 that is equals to 1 by 2. Next question number C. क्वेश्चन नंबर सी है, एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, है ना, एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड होना चाहिए कम से कम और एक टेल होना चाहिए कम से कम, तो 2 हेड और एक टेल ये तो चलेगा, है ना, 2 हेड एक टेल ये भी चलेगा, 2 टेल एक हेड ये भी चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 हेड है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे एटलीस्ट 1 टेल है, टेल है, ये भी चलेगा, एटलीस्ट 1 हेड इस पे भी है, एटलीस्ट 1 हेड इस पे भी है। इट मीन्स हमारा रिक्वायर्ड फेवरेबल आउटकम कितना है, 3 3 6 फेवरेबल आउटकम्स, total outcome, therefore required probability equals to 6 by 8 and that is 3 by 4. आंसर। लास्ट इज नो टेल, कोई टेल होना ही नहीं चाहिए, तो नो टेल वाला तो एक यही है, हेड हेड हेड, है ना। तो क्वेश्चन नंबर डी के लिए फेवरेबल आउटकम फॉर नो हेड इज इक्वल्स टू 1, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8, therefore required probability equals to 1 by 8, and this is the required solution for the question.
Now, question is, an urn contains 10 red and 8 white ball. One ball is drawn at random from the bag. What is the probability कि जो बॉल हमने निकाला है वो white होगा? तो सबसे पहले नंबर ऑफ white balls कितने हैं? 8. नंबर ऑफ रेड बॉल कितना है? 10. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए? 8 + 10 18, है ना? नाउ क्या पूछ रहा है आपसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल. तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल्स, probability of getting a probability for getting a white ball इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वाइट बॉल कितना है? 8. एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 18. हमेशा नीचे तो टोटल नहीं होता है. 8/18 is 4/9. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. Next question. A bag contains 3 red balls, 5 black balls and 4 white balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability कि वो बॉल white होगा, red होगा, black होगा या not red होगा? पहले white के लिए पहले तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पता कर ले. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5 + 3 + 5 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 12. ठीक है. वाइट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी फॉर वाइट मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ. प्रोबेबिलिटी फॉर वाइट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाइट बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दैट इज इक्वल्स टू वाइट कितना है हम लोगों के पास? वाइट इज 4, so it's 4. Total ball is 12, so it's 1/3. Probability for red, number of red divided by total number of balls that is equals to red कितना है? Red is 3, total is 12. 3/12 that is equals to 1/4. Next probability for white क्या पूछ रहा है हम लोगों से? ब्लैक कितना था हमारे पास? ब्लैक था 4, नहीं ब्लैक है 5 है ना? ब्लैक इज 5, सो नंबर ऑफ ब्लैक इज 5 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है? 12. सो 5/12 इज, वो तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है तो नो नीड टू कन्वर्ट इट, सो इट्स 5/12 आंसर. लास्ट क्वेश्चन इज नॉट रेड. रेड नहीं होना चाहिए. तो आप देखो हमारे पास रेड को कितने हैं? रेड है 3, तो नॉट रेड कितने हैं? 5 + 4. प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट रेड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5 + 4, क्योंकि ये 5 हमारा ब्लैक है और 4 हमारा वाइट है, मतलब नॉट रेड 9 है. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 9 बाई टोटल क्या है? 12. 3 के टेबल में 3 टाइम्स, 3 के टेबल में 4 टाइम्स, तो 3/4 इज आंसर. Next question is, what is the probability that a number selected from the numbers 1 2 3 4 5 and so on 15 तक हमारे पास नंबर है, ठीक है, वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा. तो 1 to 15 में मल्टीपल्स ऑफ 4 कौन कौन से होंगे? फेवरेबल इवेंट्स हमारे लिए क्या हो जाएंगे? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, वो तो बड़ा हो जाएगा. 15 के अंदर ही हम लोगों को चाहिए. तो हमारे लिए फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं? 3. एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? 15. Therefore required probability equals to क्या हो जाएगी? 3/15 दैट इज 1/3. सॉरी 1/5 है ना, 3 से डिवाइड किया, 1/5 आंसर. एक और लास्ट सब मैं आपको बता रही हूँ. इफ़ यू पुट 21 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वॉवेल्स इन अ बैग, what would be the what would carry greater probability? किसके निकलने के चांसेस ज़्यादा होंगे? कॉन्सोनेंट्स के या वॉवेल्स के? और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कॉन्सोनेंट्स के निकलने की और क्या प्रोबेबिलिटी होगी वॉवेल्स के निकलने के? फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? 26. टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं, सो टोटल आउटकम इज 26. नाउ
प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए 21, नंबर ऑफ वॉवेल कितने हो गए 5, probability for getting a consonant equals to number of consonant divided by total number of alphabets, that is 21 by 26 answer. And probability for vowel क्या हो जाएगा, number of vowels divided by total number of alphabets, that is 5 by 26 answer. Now यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा था which would have carry greater probability, है ना, तो ऑब्वियसली 21 by 26 इज ग्रेटर देन 5 by 26, डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा है ना, वो फ्रैक्शन बड़ा, तो डेफिनेटली कॉन्सोनेंट्स का जो प्रोबेबिलिटी होगा गेटिंग अ कॉन्सोनेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन वॉवेल. अगर पूछेगा बाय हाउ मच, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपली माइनस करेंगे 21 by 26 बाई माइनस 5 by 26, दैट इज इक्वल्स टू 16 by 26, और इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग 8 by 13 आंसर, है ना. अगर पूछ रहा है हमसे कि हुज ग्रेटर बाय हाउ मच, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करके निकाल लेंगे.